चाहेगा कि हम आर्टिकल 13 हटा देते हैं और मनुस्मृति लागू कर देते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर ये आर्टिकल खत्म कर देगा 13 तो क्या होगा, आर्टिकल 13 अगर खत्म कर देता है तो मनुस्मृति आराम से लागू कर देगा, वेद ग्रंथ से पूरा देश चलाने लगेगा, यानी धर्म के द्वारा पूरा देश चलने लगेगा। क्योंकि आर्टिकल 13 में रोक के रखा है कि कोई ऐसी कानून नहीं रहेगा जो कानून किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा है। और आर्टिकल 13 में स्पष्ट नीचे चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है कि मतलब इसे कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। देखिए मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। देखिए पॉइंट नंबर 4, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी भी संशोधन को लागू नहीं होगा। मतलब 368 के तहत जो संशोधन किया जाता है उसके तहत 13 अनुच्छेद जो है वो कभी भी जो है संशोधन नहीं किया जाए। हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हमें संविधान दिया, उस संविधान में एक आर्टिकल 13 है साथियों, अनुच्छेद 13। वो अनुच्छेद 13 बहुत ही ज़्यादा भेद ही हम लोगों को जानना जरूरी है, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 13 जानना। इसलिए साथियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 13 पर, क्या कहता है अनुच्छेद 13, क्या कुछ उसमें लिखे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी, आज के इस वीडियो में जानेंगे। बस इससे पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों आर्टिकल 13 बताने से पहले हम कुछ बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान दिए हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बारे में कुछ संक्षिप्त हम जानकारी पहले हम जान लेंगे। यह है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी 2 साल 11 महीना 17 दिन में लिखे हैं। और एक सुंदर सा संविधान जो है हमारे देश के लिए देखे गए, जो विश्व का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है। कुल जो है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखे थे, मूल संविधान में 3,27,910 शब्दों में लिखे गए थे, जो कि अमेरिका, चाहे जापान हो, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी हो, चाहे चाइना हो, ये सभी देश का संविधान जो है भारत के संविधान से छोटा है। सभी संविधान जो है हजारों में लिखा है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है 3 लाख हो, 1-2 लाख नहीं बल्कि 3,27,910 शब्द में लिखे थे। यह है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। साथियों ये संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी जो लिखे हैं, इस संविधान में कुल जो है मूल संविधान में 22 भाग है। देखिए 22 भाग मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए 22 भाग 22वां भाग तक कुल जो अनुच्छेद है, जो मूल संविधान में कुल जो आर्टिकल है वो 395 आर्टिकल है। देखिए 395 आर्टिकल यहाँ लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखता हुआ क्लियर, 395 आर्टिकल आने की कुल अनुच्छेद 395, भाग कितना, तो भाग 22। जो वर्तमान समय में भाग भी बढ़ गया है और अनुच्छेद तो बढ़ा के 448 से प्लस कर दिया है। और साथियों वर्तमान समय में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी इसमें लिखे थे उस समय उस मूल संविधान में कुल अनुसूचियां जो है 8 था, और अभी जो अनुसूचियां कुल हो गई है वो अनुसूचियां 12 हो चुका है, अनुसूचियां 12 हो चुके हैं। देखिए 12वीं अनुसूचियां लिखा हुआ है, देखिए यहाँ क्लियर, यहाँ पर लिखा हुआ है 12वीं अनुसूची, 12वीं हिंदी शब्दों में लिखा हुआ है 12वीं अनुसूचियां। यह है 12वीं अनुसूचियां साथियों, जो कि वर्तमान समय में अनुसूची कितने थे 8, आज बढ़ के कितना हो गया है 12। अनुच्छेद कितना थे 395 में, आज आर्टिकल भी बढ़ गया है। जब से बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखे हैं तब से अभी तक संविधान में कुल संशोधन कितना हुआ है, संशोधन अमेंडमेंट साथियों, संविधान में संशोधन किया गया है, जो कि वर्तमान समय में संशोधन हम लोग जानते हैं कि 105 बार जो है संशोधन संविधान में किया जा चुका है। 105 बार संशोधन साथियों किया जा चुका है। देखिए 105वां संशोधन, देखिए 105वां संशोधन 2021 लास्ट। ये जो संशोधन की जो डेटा इस संविधान में चढ़ाया गया है, इस संविधान में 105वां संशोधन तक जो है उस डेटे को, उस डाटा को जो है यहाँ पर दर्ज किया गया है।
105वां संशोधन स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, 105वां संशोधन देख लीजिए 2021 में। आने साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को कमजोर बनाने के लिए ये लोग संशोधन करते चले गए। पाखंडवादियों मनुवादियों के हाथ में जब ये संविधान गया तो इस संविधान को जो है ये लोग मजाक बना दिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन बुरे लोगों के हाथ में जाएगा तो संविधान बुरा ही साबित होगा, और संविधान चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, अच्छे लोगों के हाथों में जाएगा तो अच्छा साबित होगा। देखिएगा यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट जो है, ये 25 नवंबर के दिन 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जो है संविधान सभा के कक्ष में जो है खड़ा होकर बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को बोले थे कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान निश्चित ही बुरा साबित होगा, और यदि संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी बोले थे। बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 368 दिया। आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान को संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन का मतलब ये नहीं होता कि संविधान में जो है जो बाबा साहब अम्बेडकर प्रावधान करके गए हैं उस प्रावधान को हटाया जा सके। संशोधन का मतलब ये भी चीज़ होता है कि समय समय के आधार पर, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है कि यहाँ पर अनेक विविधता के लोग जो है एक समानता के साथ मिलजुल कर रहता है, तो उसी आधार पर कई सारे चीज़ समय समय पर जो है नियम चीज़ें बदलते रहती है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 368 का प्रावधान किए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बुद्धिमान थे। बाबा साहब अम्बेडकर इतना कुछ जानते थे, इतना कुछ मतलब 200 साल पहले सोच लेते थे क्या होने वाला है। इसी आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने 368 अनुच्छेद दिया, ताकि समय समय पर अगर कुछ जनता को जो नागरिकों को जो प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार कुछ नया चीज़ लागू करना चाहता है तो उस बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पर जो है अमेंडमेंट करके वहाँ पर जोड़ दिए जाएंगे और भी संविधान को स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा, उसमें और चीज़ नई चीज़ को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन संविधान में जो मूल चीज़ है वो संविधान को हटाया नहीं जाएगा। ये साथियों अमेंडमेंट का मतलब ये होता है। लेकिन पाखंडियों ने ये कहा, मनुवादियों ने ये फैलाया कि संविधान संशोधन इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि संविधान अच्छा नहीं, ये लोग कहता है। तो संशोधन का मतलब होता क्या है, पहले इन लोगों को तो मूर्खों को समझ में आता नहीं है कि संशोधन का मतलब जो है, ये लोगों को लगता है कि संविधान सिर्फ जो है तोड़ते जा रहा है, संशोधन करके इसको हटाया जा रहा है और सब तोड़ के जो संविधान खत्म कर दिया जा रहा है, क्योंकि संविधान अच्छा नहीं, ये इन लोगों का मानना है सब। लेकिन संशोधन का मतलब होता है कुछ समय समय आधार पर आज के समय परिस्थिति के आधार पर जो है कुछ नई चीज़ें जोड़ा जाता है, इसलिए अमेंडमेंट की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान ना ही ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला है, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कठोर उतना भी नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी अच्छे चीज़ों के लिए संशोधन करके जोड़ा जाएगा। और संविधान इतना भी जो है लचीला नहीं है कि संविधान को लोग धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहे थे कि संविधान लचीला नहीं है, वो लचीला जो है बीजेपी सरकार ने खूब ज़्यादा बनाया, खूब ज़्यादा मजाक बनाया। और सबसे ज़्यादा संशोधन मैं आपको गिन देना चाहूँगा, समय थोड़ा वेस्ट होगा इसलिए मैं बता दूँ। 2014 से लेकर 2021 तक अभी गिन लीजिए, 2024 का पूरा डाटा इसमें चला हुआ है, कितना संशोधन बीजेपी ने कराया संविधान। तो साथियों संशोधन धज्जियां उड़ा दिया है, लचीला करके इसे जो है संविधान को मिटाने का ये भारतीय जनता पार्टी लोग लगा हुआ है। फिर चलिए हम आते हैं अपना मूल टॉपिक पर, या हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले थे, आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 क्या कहता है अनुच्छेद 13। ऐसे तो मुझे संविधान के कई सारे आर्टिकल मुझे याद है, लेकिन मैं संविधान आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये संविधान दिखाने से भी जो है आप लोग कुछ एक्टिव होंगे, आप लोग जागरूक होंगे और संविधान को आप लोग खरीदेंगे, पढ़ेंगे। इसलिए मैं संविधान को जो है दिखाना चाहता हूँ। और संविधान की जो भाषा है वो भाषा सभी को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं पढ़ के जो है आपके सामने संविधान की जो आर्टिकल में जो लिखे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, वो चीज़ आपको सामने हम पढ़ के जो है आपको बताते हैं। साथियों आर्टिकल जो है 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक
आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमें मूल अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट्स दिया है। देखिए यह है मूल अधिकार, यह है मूल अधिकार। भाग नंबर 3, भाग 3 है मूल अधिकार। और इसमें आर्टिकल देखिए 12 से स्टार्ट होता है और ये 12 से आप पढ़ेंगे 35 तक, अनुच्छेद तक सिर्फ मौलिक अधिकार, मूल अधिकार को पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे। इसी में से 13 जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में लिखा है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अल्पीकरण करना। आने की आर्टिकल 13 कहता है अल्पीकरण की बात करता है। अब क्या है भैया अल्पीकरण, ये समझिए इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से समझिए। आर्टिकल 13 का 1, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक इस भाग के उपबंधों से असंगत है। आने की यह अल्पीकरण की जो बात इसमें कहा गया है, इसमें लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्रों में वो सभी विधियां जो है असंगत है, जो विधियां लोगों की मौलिक अधिकार को छीनने की बात करता है, लोगों का मौलिक अधिकार को छीन रहा है, वो शून्य घोषित किया जाएगा। ना ही राज्य सरकार को ऐसी कानून बनाएगी जो किसी का मौलिक अधिकार को छीनेगा, और नहीं कोई ऐसा कानून रहेगा प्राचीन समय का जो कानून किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा है। यह आर्टिकल 13 में साथियों साफ अक्षरों में लिखा गया है। इसी में आगे क्या लिखा गया है, देखिए लिखा गया है राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। राज्य यहाँ देखिए, राज्य का मतलब जो है सिर्फ झारखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, यह खाली स्टेट है। स्टेट का मतलब यहाँ हो गया कि केंद्र सरकार हो या एक स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, इसी सभी को राज्य कहा गया साथियों। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है। इस भाग में क्या बात कहा गया है, मौलिक अधिकार, यानी कोई ऐसा कानून राज्य नहीं बनाएगा जो इस भाग में जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसको जो है छीनता है। अगला क्या है, या न्यून करती है, न्यून मतलब या तो कम करता है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अगर ऐसा होगा तो वो सभी विधि को शून्य कर दिया जाएगा, यानी कोई ऐसा कानून ना रहेगा, नहीं कोई ऐसा कानून जो है सरकार बनाएगी जो कानून किसी का जो मौलिक अधिकार जो हमें दिया है वो मौलिक अधिकार को छीन रहा हो। जो भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार की जो बात करता है वो मौलिक अधिकार को साथियों कोई नहीं छीन सकता है, और वो सभी प्रथाएं को जो है शून्य घोषित करता है। जो प्रथा जो है हम लोगों को जो है गुलाम बनाया है, जो प्रथा हम लोगों को जो है मौलिक अधिकार का हनन किया है, वो सभी प्रथा जो है साथियों शून्य घोषित किया जाएगा। अब ये आप सोचिएगा कि यह आर्टिकल क्यों खास है इतना, क्यों मतलब जो है इस आर्टिकल को आप बताइए, और आप क्यों कह रहे थे कि मतलब ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें साथियों आर्टिकल 13 में ये चीज़ और लिखा हुआ है जो आपको बताना चाहता हूँ। इसी का आर्टिकल 13 का पॉइंट 4 में लिखा है, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगा, यानी मौलिक अधिकारों पर संशोधन नहीं किया जाएगा। ये चीज़ साथियों कहा गया है, यानी कि आर्टिकल 13 जो कह रहा है कि किसी का मौलिक अधिकार को जो है नहीं कोई ऐसी प्रथा कानून रहेगा जो छीनेगा, और नहीं राज्य सरकार कोई ऐसी कानून को बनाएगा जो किसी का मौलिक अधिकार को मतलब छीनेगा। अगर इसी आर्टिकल को लोग चाहेगा कि हम आर्टिकल 13 हटा देते हैं और मनुस्मृति लागू कर देते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर यह आर्टिकल खत्म कर देगा 13 तो क्या होगा। आर्टिकल 13 अगर खत्म कर देता है तो मनुस्मृति आराम से लागू कर देगा, वेद ग्रंथ से पूरा देश चलाने लगेगा, यानी धर्म के द्वारा पूरा देश चलने लगेगा। क्योंकि आर्टिकल 13 में रोक के रखा है कि कोई ऐसी कानून नहीं रहेगा जो कानून किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा है। और आर्टिकल 13 में स्पष्ट नीचे चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है कि मतलब इसे कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। देखिए मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, देखिए पॉइंट नंबर 4,
इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी भी संशोधन को लागू नहीं होगा। मतलब 368 के तहत जो संशोधन किया जाता है उसके तहत 13 अनुच्छेद जो है वो कभी भी जो है संशोधन नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए संशोधन करके 13 आर्टिकल खत्म कर देता है तो जब चाहेंगे तब ये लोग मनुस्मृति लागू कर देंगे। आप लोग सोचिएगा कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो हिंदू राष्ट्र जब बनाएंगे ना तो सबसे पहले आर्टिकल 13 को इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कानून लागू करेंगे वो हम लोगों का मौलिक अधिकार को छीनेगा। अब साथियों इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई ऐसी प्रथा हो जो प्रथा लग रहा है कि ये मौलिक अधिकार को छीन रहा है, तो आप उसके ऊपर खुलकर बात को कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बोलने की आज़ादी है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट्स है, आपको ये स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आप बोल सकते हैं। यह आर्टिकल 13 कहता है कि मतलब जो पाखंडवाद, अंधविश्वास और जो किसी का मौलिक अधिकार को हनन करता है तो उस प्रथाओं के बारे में खुल के बोलिए, क्योंकि उसको जो है पूरी तरह से शून्य घोषित कर दिया गया है। वो सारी प्रथाओं को शून्य घोषित किया गया है जो प्रथा हम लोगों का मौलिक अधिकार को छीन रहा है। अब ब्राह्मण धर्म का, हिंदू धर्म का जो है जितने सारे उसकी प्रथाएं हैं वो प्रथा के द्वारा हम जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का, पिछड़ों का जो अधिकारों को छीना जाता है। इसके मतलब जो है वो भी जो है आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है कि उसे शून्य कर देनी चाहिए, और वो शून्य है। रामायण में ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये किसका बात कहे गए थे? मतलब हम लोगों को ताड़ने की बात कहे गए थे। हमारा मौलिक अधिकार को यहाँ हनन हो रहा है, आने की जो मौलिक अधिकार का हनन करेगा वो उसको खत्म किया जाएगा, क्योंकि इसी आर्टिकल 13 में लिखा गया है ना। मतलब रामायण को भी बैंड लगा देनी चाहिए इस संविधान के तहत। ये साथियों आर्टिकल 13 का आता है, इसलिए घबराइए मत। संविधान पावर देता है कि आप बोलिए, खोल के बोलिए, क्योंकि आर्टिकल 13 रोक लगाता है। इसलिए साथियों आर्टिकल 13 जानना हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। आप अंधविश्वास पर भी बोल सकते हैं जो किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा है, मौलिक अधिकार को हनन करता है, खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। और आर्टिकल 13 जो महत्वपूर्ण है उसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट बताया आपको। आज की इस वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके बाद एक दिन में इस संविधान के ऊपर मैं टोटल आर्टिकल में बताऊंगा कि किस भाग में कितना आर्टिकल है, इसके ऊपर मैं डिटेल चर्चा करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।